तो हाल ही में बिहार सरकार की तरफ से एक नई शानदार वैकेंसी और आई है, जो कि है बिहार ग्रामीण चौकीदार के रूप में। ये वैकेंसी सभी डिस्ट्रिक्टों में देखने के लिए कुछ दिन के बाद मिल जाएगी। और इसमें जो आधारवश स्वरूप इसमें जो प्रक्रिया होने वाली है, ये न्यूज़ अभी तक कहाँ आई है, कैसे सिलेक्शन होना है, क्या योग्यता पात्र हैं, ये सभी विषयों पर बात करेंगे। सर्वप्रथम पहले हम ये जान लेते हैं कि ये नोटिफिकेशन किसने रिलीज़ की है। तो ये नोटिफिकेशन हिंदुस्तान न्यूज़ की तरफ से आई है, जिसमें कि साफ ही बताया गया है ये मामला बिहार ग्रामीण चौकीदार का मामला सुप्रीम कोर्ट में बहुत दिनों से चल रहा था, जिसके बाद हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने इसमें अपना प्रस्ताव रखा और 20,000 चौकी नई वैकेंसी 20,000 चौकीदारों पर वैकेंसी शुरू की है। और ये वैकेंसी में क्या योग्यता, क्या दक्षता, क्या शैक्षणिक रूप से फिजिकल फिटनेस या परीक्षा होगी, ये सब तो ऑफिशियल नोटिफिकेशन आने के बाद ही पता चलेगी। पर अभी जो पिछले साल की जो नोटिफिकेशन है, उसके आधार पर आपको बताया जाएगा क्या है, क्या कैसे प्रक्रिया होने वाली है, कितने कितने उम्र के आरक्षण मिलने वाला है। तो वीडियो में बने रहें, आगे देखें कैसे क्या मिलने वाला है। जैसे वो होमगार्ड का अभी प्रक्रिया चल रहा था, उसी प्रकार से बिहार ग्रामीण चौकीदार का भी होगा। तो उम्मीद कम है कि परीक्षा लें, परंतु जो होगा ऑफिशियल नोटिफिकेशन के अनुसार होगा। वीडियो में बने रहें। तो जैसा कि हम फ्रंट पेज पे आए हैं मोबाइल के डिस्प्ले में, तो अभी आपको हम बता रहे हैं कि 20 चौकीदार पे वैकेंसी निकली हुई है। तो उसकी क्या डिमांड है, क्या कैसे हैं, तो पढ़ते हैं क्या लिखी हुई है। 20,000 चौकीदारों को प्रोत्साहित का रास्ता साफ। 20,000 चौकीदारों को प्रोत्साहित का रास्ता साफ। इससे पहले बिहार सरकार इससे पहले बिहार सरकार के द्वारा अभी बिहार बिहार होमगार्ड की बहाली चल रही है बिहार होमगार्ड की। तो उसके बाद ये बिहार के निवासियों और बिहार के युवाओं के लिए एक और नई भर्ती है। तो क्या है कुछ, ये हिंदुस्तान पेपर की न्यूज़ के तहत लिखा गया है। तो संवाददाता कुंदन कुमार जी की तरफ से, वर्ष वर्षों से पदोन्नति की आस लगाए सूबे के करीब 20,000 चौकीदार को प्रोत्साहित का रास्ता साफ हो गया है। गृह विभाग ने इस संबंध में मंगलवार को आदेश जारी कर दिया है। सरकारी कर्मचारियों को प्रोत्साहित का मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित होने के कारण चौकीदार की प्रोत्साहित पदानुक्रम में वे विहित वेतन के साथ उच्चतर पद का प्रभार दिया जाएगा। चूँकि चौकीदार को लिपिकीय संवर्ग में नहीं आते हैं, उन्हें दफादार और वरीय दफादार का प्रभार दिया जाएगा। निर्णय लिया गया है। मतलब जैसे यहाँ पे हाईलाइट करेंगे बात को कि इसलिए दफेदार और वरीय दफेदार प्रभार दिया जाएगा, निर्णय लिया गया है। मतलब जैसे कि इससे पहले चौकीदार को मतलब नीचे लेवल का कार्य उसको जैसे दिया गया जाता था कि थाना में ये जाओ वो जाओ करो, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब उसे दफेदार और वरीय दफेदार का प्रभार दिया जाएगा। जैसा कि यहाँ साफ साफ लिखा है, दफेदार और वरीय दफेदार का प्रभार दिया जाएगा। तो आगे क्या लिखा है, आगे भी पढ़ लेते हैं। गृह विभाग के अवर सचिव मनोज कुमार सिन्हा ने औरंगाबाद जिले औरंगाबाद जिले से गए मार्गदर्शन के तहत यह आदेश जारी किया है। साथ ही इसकी प्रति सभी जिलों में कार्रवाई करने के लिए भेजी है। अपने आदेश के अवर सचिव ने कहा है कि चौकीदार संवेग के कर्मियों की कार्य की प्रकृति एवं दायित्व के लिपिकर संवर्ग में कर्मियों के समर्थ भिन्न हैं। इसलिए इन्हें दफेदार और वरीय दफेदार के रूप में प्रोत्साहित किया जाने के प्रावधान किया गया है। उल्लेखनीय है कि राज्य में चौकीदार की संख्या 20,000 से अधिक है और इनमें से अधिकांश प्रोत्साहित की प्रतीक्षा में है। इस आदेश से उन्हें प्रोत्साहित मिलने का रास्ता खुल गया है।
तो ये मामला अभी से पहले सुप्रीम कोर्ट में चल रहा था, जिसकी सुनवाई सुप्रीम कोर्ट ने की थी। जैसा कि यहाँ पे आप इम्पोर्टेंट लाइन में भी देख सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से क्या इसमें जजमेंट दिया गया है। और जो हैं ये मनोज राय, मतलब अध्यक्ष बिहार राज्य दफेदार के हैं, चौकीदार संघ पंचायत के। इसमें सुप्रीम कोर्ट का क्या कहना है? सुप्रीम कोर्ट के मामले में सुप्रीम कोर्ट में मामला जाने के बाद चौकीदारों की प्रोन्नति की घोषणा कर दी गई है, लेकिन धरातल पर ये उन्हें लाभ नहीं मिल रहा था। धरातल पे यानी मतलब कि असल में उसको जो चौकीदार पे लाभ मिलना था वो धरातल के रूप में नहीं मिल रहा था। गृह विभाग के आदेश के बाद सभी प्रतिरक्षित चौकीदारों की प्रोन्नति का रास्ता अब साफ हो गया है। मतलब चौकीदारों के लिए जो ये भर्ती थी अब पूर्णतः से साफ कर हो गई है। पहले इसको मिटा लेते हैं, इसके बाद बताते हैं कि मतलब ये तो क्लियरेंस है कि बिहार सरकार इस बार तो लगातार वैकेंसी दे रही है। जिस प्रकार से पहले बिहार होमगार्ड के लिए वैकेंसी आई थी। अभी उसी प्रकार से बिहार ग्रामीण चौकीदार का वैकेंसी आया है। इससे यही है कि जो अभी मौका मिल रहा है भरने का, तो वो युवा व्यर्थ ना करें। ऐसे हम भी एक स्टूडेंट ही हैं, सब के लिए और सभी की इन्फॉर्मेशन के लिए वीडियो कभी कभी कि आप तो रेगुलर बनाया जाएगा, जो जुड़े रहेंगे। और जो पहली बार हैं लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। तो पहले इंपॉर्टेंट लाइन में क्या लिखा है? गृह विभाग में जारी किया गया आदेश चौकीदार समूह ग में होगा प्रोन्नत। और नंबर दूसरा जो हमारे इंपॉर्टेंट लाइन में है, कोर्ट में मामला होने के कारण मिलेगा वेतनमान और उच्चतर प्रभार। मतलब इसके वेतन में भी बढ़ाई की गई है। इसके वेतन में जो था वो भी बढ़ा है, और इसके जो पद में भी इंक्रीज़ हुई है। और ये तो बहुत इस बार फर्स्ट प्रायोरिटी मिला है कि इसमें सब कुछ के मामला में इसको बढ़ाया गया है, जो कि समय के साथ सब कुछ चेंज होना एक नेचर का दायित्व भी तो है। तो तीसरा में क्या लिखा है? आदेश की प्रति सभी जिलों में कार्रवाई के लिए भेज दी जाएगी। ये इम्पोर्टेंट लाइन है कि अभी जैसे कि एक और PDF दिखाएंगे आपको कि इससे पहले अरवल में निकला गया था ये वैकेंसी, तो पूर्णतः से उसमें मतलब नहीं किया गया था, मतलब नहीं हो पाया था। तो ये सभी डिस्ट्रिक्ट में सभी 38, जैसे बिहार में 38 ज़िला हैं, बिहार में 38 डिस्ट्रिक्ट हैं, तो उसमें से सब जगह ये जाएगा। और जहाँ इस पद को, चौकीदार के पद को खाली देखा जाएगा, चौकीदार के पद खाली मिलेंगे, वहाँ की ये एक रिपोर्ट बना के वहाँ भेजा जाएगा कि यहाँ इस पद पे, इस डिस्ट्रिक्ट में, इस पंचायत में इतनी की कमी है, तो उस हिसाब से वहाँ पे वैकेंसी की जाएगी। तो जैसा कि क्लियर हो गया, तो अब चलते हैं अगले पेज पे, दिखाते हैं आपको। अब जैसा कि देख रहे हैं समाहरणालय अरवल डिस्ट्रिक्ट का है, अरवल डिस्ट्रिक्ट का। इसमें क्या कहा गया है उसको ध्यान से पढ़ेंगे। अरवल जिला अंतर्गत चौकीदार के पद पर नियुक्ति के संबंध में विज्ञापन। ये यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, 2024 का है। इससे पहले बोले थे, इससे पहले भी आया गया था इस पे पद, लेकिन इसमें सही से कार्य नहीं हो पाया। विज्ञापन संख्या 1 2024। ये जो जिला है, ये हमारे जिला समाहरणालय अरवल की तरफ से ये नोटिफिकेशन जारी किया गया था। तो अब इसमें क्या कह रहा है, ये देखिए कैसे इसमें पद की नियुक्ति होगी। यार तो ये बिहार चौकीदार संवर्ग नियमावली 2006 बिहार सरकार गृह आरक्षण विभाग अधिसूचना के अंतर्गत संख्या 1 चौकीदार दफेदार 90/1/2001 गृह स्थान 9339 दिनांक 25/6/2006 तथा CDIU और JP
संख्या 1127 ये हटाइए। राम विलास सिंह नवा बिहार सरकार एवं अन्य एवं MJC सत्र 3539 राम सॉरी यहाँ पे यहाँ पर आइए। कोटिवार रिक्तियाँ कैसे है, किसके लिए, कितना है, ये थोड़ा सा देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए। अब पद का नाम क्या है? पद का नाम जैसे कि जानते हैं चौकीदार हैं। कुल रिक्त पदों की संख्या यहाँ 223 थी। जैसे अभी पिछले साइड में पढ़े थे कि मतलब जितने डिस्ट्रिक्ट में वहाँ पे एक रिपोर्ट बना के भेजा जाएगा कि कैसा क्या है। तो जैसे ये अरवल डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ पे 223 पद चौकीदार के लिए खाली था। 223 पद, तब 223 पद पे इसमें पहले भरा गया था, तो अब अलग डिस्ट्रिक्ट के लिए। अब किसके लिए? तो अनुसूचित जाति के लिए 25 सीट, अनुसूचित जाति के लिए। अनुसूचित जनजाति महिला के लिए 14 सीट, 14 सीट। और अनुसूचित जनजाति के लिए यहाँ पे है हमारा कितना, 5 पद। और ये अनुसूचित जनजाति महिला के लिए 2 पद। और ये अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 53 पद हैं। और अत्यंत पिछड़ा वर्ग महिला के लिए 28 पद हैं। और ये पिछड़ा वर्ग के लिए 0 और पिछड़ा वर्ग के महिला के लिए 0, इसके लिए कुछ नहीं है। और अधिक रूप से कमज़ोर वर्ग के लिए 14 पद हैं। और आर्थिक रूप से कमज़ोर महिला के लिए 8 पद हैं। अनारक्षित के लिए 48 और अनारक्षित महिलाओं के लिए 26 पद हैं। जब ये टोटल को जोड़िएगा तो 223 पद कुल होगा बिहार चौकीदार के लिए। इतना मतलब ऐसे करके बांटा गया था। और इसमें क्या रिक्वायरमेंट है, क्या कैसे हैं, ये पढ़ते हैं। वेतन के मामले में वेतनमान और वेतन स्तर 1 शैक्षणिक योग्यता एवं अनुभव न्यूनतम शैक्षणिक एवं 10वीं मैट्रिक अथवा सक्षम मान्यता प्राप्त बोर्ड होगी। मैट्रिक और 10वीं अथवा सक्षम अथवा समक्ष परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर मेधा सूची तैयार की जाएगी। समान अंकों में प्राप्त होने पर अधिक उम्र वाले अभ्यर्थी को जनजाति के आधार पर वरीयता दी जाएगी। अभ्यर्थी को साइकिल चलाना, ये यहाँ एक डिमांड है कि साइकिल चलाना आना चाहिए अभ्यर्थी को। बहुत से पर्सन होंगे जिनको सबको साइकिल चलाने आते होंगे। यहाँ पे साइकिल चलाना एक अनिवार्य है। अब भाई ग्रामीण लेवल में है तब उसको साइकिल चलाने तो आना ही चाहिए। तो साइकिल चलाने का एक यहाँ पे मांग है कि साइकिल चलानी ज्ञान आवश्यक हो, साइकिल चलाना ज़रूर से ज़रूर वो जाने। और उम्र सीमा क्या है, इसकी उम्र सीमा के पे हम थोड़ा सा ध्यान देंगे। दिनांक 1/7/2024 को ये वैकेंसी आई थी। अरवल जिला में कट ऑफ डेट को न्यूनतम आयु 18 वर्ष तथा कैटेगरी अधिकतम आयु सीमा निम्नलिखित। किसके लिए कितना कैटेगरी है, कब है, तो वो देखते हैं। अनारक्षित पुरुष के लिए 37 वर्ष है उनके लिए। और पिछड़ा वर्ग अत्यंत पिछड़ा वर्ग पुरुष एवं महिला के लिए 40 वर्ष। इसके बाद आरक्षित वर्ग महिला के लिए 40 वर्ष। अनुसूचित जाति जनजाति पुरुष एवं महिला के लिए 42 वर्ष। ये दोनों के, ये सभी के लिए जो जैसे हैं जाति वाइज वैसे कर दिया गया है। और आवेदन करने की प्रक्रिया भी यहाँ पर बताई गई है कि आवेदन कैसे करें। प्रक्रिया त्रुटि रहित आवेदन पत्र सीधे निबंधित डाक स्पीड पोस्ट के द्वारा जिला के नियोजित कार्यालय अरवल ब्लॉक कैंप अरवल पिन कोड ऐसे जो दिया गया है तो इसके पते पर प्राप्त किया जाए। आवेदन पत्र दिनांक 20/7/2024 के शाम तक स्वीकार किया जाएगा अधिकतम समय के लिए। तो ओवरऑल ये जो
ये जो पहले वैकेंसी निकली थी चौकीदार की, जो कि अरवल में 2024 की निकली थी, तो इस पर नहीं हुआ था, ये स्थगित हो गई थी, ये पूर्ण रूप से नहीं हुआ था। लेकिन फिर बिहार सरकार इस बार निकाला गया है, तो इस बार आई होप समय सीमा तय पूरा कर लिया जाएगा। इस बार पूरा होने की चांस है, क्योंकि इस बार इलेक्शन भी होने वाली है, विधानसभा का इलेक्शन होगा। और साथ ही साथ बिहार होमगार्ड का जिस प्रकार से देखिए, मतलब आया वैकेंसी है, इसके बाद तुरंत इसकी बहाली हो गई डिस्ट्रिक्ट वाइज, तो इस बार नहीं रुकने वाला है। तो जितने भी अभ्यर्थी हों प्लीज़ भर लीजिए, और जिससे इसका नोटिफिकेशन और अप्लाई का डेट आएगा तो आपको जारी कर दिया जाएगा। तो जो भी नए आए हैं लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।